Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss the market and Nifty and Bank Nifty and फिर उसके बाद हम फिर निफ्टी और स्मॉल कैप को करेंगे. तो आप देख सकते हो ब्रॉड ट्रेंड इज़ डाउन जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं. एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इतना सेलिंग आया तो वी कैन सी द बाउंस बैक. बट क्या हुआ, एक बाउंस बैक आया, फिर रिट्रेसमेंट, देन अगेन बाउंस बैक आया, राइट. तो मार्केट इज शोइंग लिटिल बिट स्ट्रेंथ और जो आज का जो क्लोजिंग आया है वो एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है. सो लेट मी शो यू. जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर यहाँ पे कोई सस्टेन रहे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है जो हमें आज देखने को मिला, राइट. सो फॉर बिगर तेजी एंड ऑल थिंग, राइट. तो सबसे पहले चीज़ ये एक जो रिसेंट आई है जो 19,000 ये 600 का रेंज है उसके ऊपर सबसे पहले बाजार को जाना चाहिए, राइट. दूसरा चीज़ लाइक लास्ट 3 डेज से अगर आप देख सकते हो मार्केट अप जा रहा है, राइट. लेट मी जूम आउट फॉर यू. तो व्हाट आर द सीनारियोज आई एक्सपेक्ट दैट यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाए और फिर यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड करिए बेसिकली एक ब्रॉड रेंज में. एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट आए तो दैट विल बी ए गुड ब्रेकआउट जहाँ से माइनर और ब्रॉड ट्रेंड भी चेंज हो सकता है. बट ऐसे ही रोज चलता रहेगा तो फिर एक बड़ा सा चेकआउट भी आ सकता है, राइट. तो क्या टुमारो इज गोइंग टू बी चेकआउट और नेक्स्ट डे और इज गोइंग टू बी चेकआउट, वी डोंट नो, राइट. सो वी नीड टू ऑब्जर्व दैट हाउ मार्केट करेक्ट. अब मार्केट का जो रिएक्शन आएगा वो कैसा आता है. मान लो रिएक्शन आता है और यहाँ पे कहीं पे आके रुक जाता है तो दैट्स फाइन. बट ये रिएक्शन मान लो यहाँ तक चला जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है. सो आई होप यू आर क्लियर दैट मान लो यहाँ पे रिएक्शन कहीं पे आता है 19,200 से 280 के आसपास, फिर वहाँ से ब्रेकआउट हो तो वो तेज़ी का कारण है, राइट. सो लेट्स सी दैट हाउ मार्केट रिएक्ट फ्रॉम टुमारो. बट ये जो 12 तारीख का जो आप देख सकते हो जो ये डाउन साइड आया है तभी 19,556, राइट. और ये रिसेंट जो आई है 19,841. तो इसके ऊपर जब जाएगा तब उसका माइनर और ब्रॉड ट्रेंड में तेजी आएगा, राइट. तो टिल देन आई थिंक मार्केट क्या कर रहा है जो मैंने आपको बताया एज यूजुअल कि इट इज़ जस्ट बाउंस बैक राइट नाउ. बट देर आर फ्यू पॉकेट्स वेयर देर इज अ स्ट्रेंथ. सो आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे आके कैसे रिएक्ट करता है. ये बेसिकली जोन है, राइट, जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था. तो ये बेसिकली 19,500 से 550 के आसपास का एरिया है, राइट. सो 1 मिनट. सो ये जो रिसेंट हाई है उसके ऊपर जाएगा तो माइनर और ब्रॉड ट्रेंड में चेंजेस आ जाएंगे, राइट. सो लेट्स सी दैट हाउ मार्केट गोज फ्रॉम हियर. लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो जिस तरह से हमने देखा था जो एक्सपेक्ट किया था कि ब्रॉड ट्रेंड और माइनर ट्रेंड दोनों वीक हो चुका है तो एक बहुत बड़ा सेलिंग आया तो वी आर एबल टू सी द बाउंस बैक, राइट. तो क्या ये बाउंस बैक है या नई तेजी की निशानी है वो तो हमें पता चलेगा कि हाउ मच द मार्केट रिट्रेस, राइट. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बड़ा सा तेजी है, पहले एक बाउंस बैक आया, देन पुल बैक आया, देन अगेन टूवर्ड्स जो रिसेंट आई था उसके ऊपर निकला. तो बैंक निफ्टी एक ये जोन है और एक ये जोन, उसके ऊपर अगर सस्टेन रह जाता है 44,000 एंड 44,700, तो उसके ऊपर अगर सस्टेन रह जाता है तो ये एक तेज़ी आ सकता है, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल. सेम वे अगर इतने दिन से आप है तो एक पुल बैक मान लो यहाँ ऊपर जाके आए या यहाँ से ही आए तो पुल बैक कैसा आता है. पुल बैक की क्वालिटी विल डिसाइड कि मार्केट में आगे फर्दर यहाँ से और कितना तेज़ी हो सकता है या यहाँ से मार्केट फिर से गिर जाएगा, राइट. सो पुल बैक की स्पीड, पुल बैक का जो जोन है वो कैसा रहेगा वो बहुत मैटर करता है. सो आई होप यू आर क्लियर दैट वी आर समवेयर मिडल. इधर यहाँ पे भी हम मिडल में है तो यहाँ पे क्या रिस्क रिवॉर्ड है. देर इज़ नो बिग मच रिस्क रिवॉर्ड, राइट. अगर पुल बैक आता है और पुल बैक में मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है फिर यहाँ सस्टेन होता है फिर उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो वी कैन लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग्स, राइट. सो लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप. स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो रिसेंट जो पैनिक था उसको भी क्रॉस कर दिया है. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई वाज टेलिंग. ये एक सेलिंग है, डज इट मीन मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट? नो, वी नीड एक पुल बैक देन फर्दर सेलिंग. बट फर्दर सेलिंग कहीं दिख ही नहीं रहा है, राइट. देर आर मेनी स्टॉक्स दोज हु आर हिटिंग अ न्यू हाई ऑन 52 वीक हाई और समथिंग लाइक दैट, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट. एंड मे बी स्मॉल कैप भी काफ़ी ऊपर गया तो यहाँ पे कहीं पे एक पुल बैक दे सकता है या यहाँ पे कहीं पे ट्रांसपेरेंट और उसके बाद एक ब्रेकआउट आए तो देन वी नीड टू लुक एट दैट हाउ टू अप्रोच द स्मॉल कैप गोइंग फॉरवर्ड. एंड अभी तेजी का कंटिन्यूएशन कैरी है, कोई देर इज़ नो मच वीकनेस. एक पुल बैक आया यहाँ पे, एक बाजार ने एक टाइम स्पेंड किया, राइट. बट दिस इज अ कंटिन्यूएशन टिल दी वी डज नॉट ब्रेक द रिसेंट लो, राइट.
So I hope you are taking care of it, and make sure that always our job as a trader or as an investor is to align ourselves with the market. What market is thinking, we need to align ourselves, right? So thank you so much, and I hope you are enjoying the series, and see you all again tomorrow.